हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th हिंदी का। जी हाँ, जो आपका कक्षा 12वीं का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये क्या है? आपका पत्र लेखन। यहाँ पे आपको मैं टोटल 3 पत्र लेखन को बताऊंगा और ऐसे पत्र लेखन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% सॉलिड आने वाले हैं। जी हाँ, और यहाँ पे भाई साहब मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा कैसे किया जाता है। एक टीचर्स का काम होता है, जो सबसे प्यारे टीचर्स होते हैं उनका काम होता है सिखाना। तो मैं आप अपने करेजा बच्चों को सिखाऊंगा कि आप पत्र लेखन कैसे लिखेंगे। और दैट्स द पॉइंट। आप गेन कर सकते हैं इस पॉइंट के थ्रू। कितना? आपको 6-7 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं पत्र लेखन में। ठीक है ना? सबसे पहले चैनल को करेजा नहीं किया सब्सक्राइब, तो भैया कर लो सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो। और एक चीज और, आप टेलीग्राम पर एसके स्टडी जरूर फॉलो करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स प्राप्त करना है तो skmstudy.in www.skmstudy.in पर जाकर आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गूगल प्ले स्टोर से आप एसके स्टडी एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है ना? और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनके साथ शेयर करिएगा। तो ये थोड़ा सा प्यारा सा यार अपना भी तो इंट्रोडक्शन चलना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पर लेके आए हम क्लास 12th हिंदी के 3 सबसे महत्वपूर्ण वाले क्या है करे जा पत्र लेखन। ये 3 पत्र लेखन, आप अगर हिंदी की बात करें तो 100 नंबर का पेपर होता है। तो 100 में 100 बच्चे टारगेट ना करके कहते हैं गुरुदेव हमें 95 तो चाहिए। तो ये 95 टारगेट करना है तो छोटे छोटे जो आपके पास टास्क है उसे तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। वो चाहे पत्र लेखन के हो चाहे निबंध लेखन के हो। तो ये जो टास्क होगा जब हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे तभी हमारा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा आएगा। ठीक है? तो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ये जो 3 पत्र लेखन मैं आपको बताऊंगा विथ सॉल्व, रट के तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। आपका टेलीग्राम चैनल का आईडी है एसके स्टडी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वेरीफाइड टेलीग्राम आईडी है। ठीक है ना? टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे पत्र लेखन। सबसे पहला पत्र लेखन देखिए क्या है। विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। इसी प्रकार से आएगा, 6 नंबर का आएगा। साहित्यिक हिंदी वालों का थोड़ा 1-2 नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है और सामान्य हिंदी वालों का 6 नंबर का आता है। ठीक है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? उत्तर। उत्तर में लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? सेवा में लिखना है। क्या लिखना है सर? सेवा में। अच्छा, सेवा में। अब सेवा में मतलब कि आप हमें सेवा करने का प्रदान करें या फिर आपसे मैं कुछ सेवा लेना चाहता हूं। सेवा में किसके लिए पत्र लेखन लिख रहे हैं? हम लोग यहाँ पे प्रबंधक को लिख रहे हैं। किसके लिए? प्रबंधक। तो यहाँ पे लिखेंगे सेवा में प्रबंधक महोदय। प्रबंधक महोदय। अब ये जो प्रबंधक जी होंगे ये किसी न किसी कॉलेज के होंगे, तो इसीलिए इनका लिखेंगे केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। क्लियर? इतना कोई डाउट नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है विषय। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है विषय। आप लोग विषय नहीं लिखते लेकिन आपको लिखना जरूरी है। यहाँ पे विषय लिखेंगे। अच्छा, विषय विषय में क्या लिखेंगे? नियुक्ति हेतु। अब नियुक्ति किसके लिए? भैया टीचर के पद पर, शिक्षक के पद पर। अगर शिक्षक के पद पर है तो ये लिखेंगे ना, शिक्षक पद के लिए आवेदन पत्र। यानी कि टीचर पद के लिए आवेदन पत्र, यानी नियुक्ति के लिए, टीचर के नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र किसी चीज के यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे महोदय। क्या लिखेंगे करेजा? महोदय। महोदय लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा, सविनय निवेदन है कि मैं। अब आप अपना नाम लिख सकते हैं, वैसे आपका नाम लिखना अलाउ नहीं है। पेपर में आपको अपना नाम लिखना अलाउ नहीं होता। तो आपका नाम यहाँ पे हो जाएगा। आपके विद्यालय में मान लीजिए आपका नाम क्या है? प्रिया। अरे गुरुदेव, चलिए प्रिया लिख दिए। सविनय निवेदन है कि मैं प्रिया आपके विद्यालय में शिक्षक के पद हेतु आवेदन करना चाहती हूँ। अगर यहाँ पे कौन रहता? भैया प्रिया के स्थान पर अगर हम रमेश जी को रखते तो यहाँ पे करना चाहता हूँ। लड़की है तो चाहती हूँ। करेक्ट पॉइंट। मेरी शैक्षिक योग्यता, अब आपने कौन सी पढ़ाई किया है? बीए, बीएड, टीजीटी, पीजीटी,
अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण दें, यानी कि यहाँ पे बीए, बीएससी, एमएससी जो भी आप किए रहेंगे लिख देंगे कि मेरी जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या है, बीए, बीएससी, एमएससी है और मुझे हिंदी पढ़ाने में, अब जो भी आपको विषय पढ़ाने में रुचि होगी वो लिख देंगे, अंग्रेजी पढ़ाने में, फिजिक्स पढ़ाने में विशेष रुचि है। मैं कुल 5 वर्षों का अनुभव, जो आपका अनुभव रहेगा 5 वर्षों का, 4 वर्षों का अनुभव, वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राप्त किया है। मैं विद्यालय के नियमों का पूर्ण पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा या करूंगी। लड़की है तो करूंगी, लड़का है तो करूंगा। कृपया मेरा आवेदन स्वीकार करें और मुझे इस पद हेतु अवसर प्रदान करें। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा या करूंगी। लड़का है तो करूंगा, लड़की है तो करूंगी। फिर यहाँ पे लिख देंगे आप लास्ट में सर धन्यवाद, और यहाँ पे अपना डेट डाल देंगे, दिनांक, जिस दिन आपका बोर्ड परीक्षा रहेगा वो वाला दिनांक डाल दीजिएगा। फिर भवदी, लड़का है तो भवदी, लड़की है तो भवदिया। फिर यहाँ पे अब सर नाम आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना एड्रेस ना नाम आपको पता नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलिए दूसरा वाला पत्र लेखन, दूसरा वाला पत्र लेखन किस पे करेगा ध्यान देना। अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है तो उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। यानी कि यहाँ पर आप बिजली की समस्या के लिए, जो गांव में बिजली की समस्या हो रही है उसके लिए अधिकारी को पत्र लेखन लिखना है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले उत्तर में, फिर क्या लिखेंगे आप उत्तर डालने के बाद सेवा में, ये सब में सेवा लिखना जरूरी है। अब किसके लिए लिख रहे हैं, ये बिजली के अधिकारी ना, तो बिजली जो अधिकारी होता है उनको जेई कहते हैं या एक्सियन, तो कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अभियंता मतलब इंजीनियर, विद्युत विभाग प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। क्योंकि जो कार्यकारी अभियंता होते हैं, जैसे जेयू आते हैं ना, अरे भैया गांव में जेई का छापा पड़ा है, कटिया उटिया निकाल लो जो लाइट का लगा हुआ है, ऐसे कहते हैं ना, चोरी बिजली कर रहे हो। उसके बाद विषय, विषय में क्या लिखेंगे, यही गांव अथवा शहर में बिजली की समस्या हेतु एक आवेदन पत्र, यानी गांव या शहर में बिजली समस्या के समाधान हेतु आवेदन पत्र, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे महोदय, क्या लिखेंगे, महोदय। सविनय निवेदन है कि मैं, आपका नाम यहाँ पे नहीं लिखना है ना आपको एड्रेस, यहाँ पे XYZ भी नहीं लिखना है, बल्कि अब ऐसा लिखना है। क्या लिखना है, आपका नाम ऐसे ही डाल देना, अ व स, ठीक ना। और ब्रीफ, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। हमारे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है। बिजली की अघोषित कटौती, वोल्टेज में उतार चढ़ाव और लंबे समय तक बिजली न आने के कारण यहाँ के निवासियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद गर्मियों में तो स्थिति और भी अधिक गंभीर हो जाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई, व्यापारिक गतिविधियां और घर के अन्य कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी समस्या का कोई अस्थायी समाधान नहीं हो पाया। अस्थायी मतलब परमानेंट सोल्यूशन। हमने तो शिकायत बहुत किया, लेकिन भैया परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ, कुछ दिन तक सही था, उसके बाद फिर गड़बड़ हो गया। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस समस्या का शीघ्र समाधान करें और गांव अथवा शहर की बिजली व्यवस्था सुधारने हेतु तो आवश्यक कदम उठाए। लास्ट में धन्यवाद लिखना क्या है आपके लिए जरूरी है। हम लोग संबोधित कर रहे हैं किसी को ना, तो इसलिए यहाँ पे संबोधन का चिन्ह लगा रहेगा। फिर दिनांक, ये डेट डाल देंगे, भवदी अवसर दैट द सॉल्व। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मुझे पता है अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, और मैं आपसे यही प्रॉमिस करूंगा कि जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक में करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा, आप लोग चिंता मत करिएगा। तीसरा यहाँ पे अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निवारण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। यानी कि आपके विद्यालय में आपको जो कंप्यूटर है वो खराब हो गए हैं या फिर नए कंप्यूटर को लाना है, तो इस पर आप अपने प्रिंसिपल साहब को एक आवेदन पत्र लिखिए कि भैया प्रिंसिपल जी हमारे कंप्यूटर को ठीक कराइए, या कोई नया कंप्यूटर ला के रखिए ना, हम पुराने कंप्यूटर कब तक पढ़ेंगे। बहुत बच्चे हैं कि जिनके स्कूल में कंप्यूटर है ही नहीं, है कि नहीं, या फिर होगा तो एक दो
और उसी में उनको सिखाया भी नहीं जाता होगा, मैं ये जानता हूँ। लिखेंगे उत्तर, उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर यहाँ पे डाल देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगा डाल देंगे आराम से। लिखेंगे सेवा में प्रिय प्रधानाचार्य जी, क्यों किसके लिए लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को ना, प्रधानाचार्य जी। केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज, यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे लिख देंगे अगर एड्रेस लिखना है तो। केपी इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। हालांकि एकदम पूरा नहीं खोल के देना होता है किस कॉलेज में किस नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर विषय, अब विषय क्या लिख रहे हैं, कंप्यूटर खराब होने की समस्या के लिए आवेदन पत्र। तो विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निवारण हेतु पत्र, निवारण मतलब उसको ठीक करवाना है। देखिए, कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निवारण हेतु आवेदन पत्र, बस। फिर लिखेंगे महोदय, क्या लिखेंगे करेजा, महोदय, क्या लिखेंगे, महोदय। महोदय लिखने के बाद क्या लिखेंगे, आपको सूचित करना मेरी गहरी चिंता है कि हमारे विद्यालय में कंप्यूटरों को कुछ समस्याएं हो रही हैं। कई कंप्यूटरों में बूटिंग और सॉफ्टवेयर संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे छात्रों की विद्यार्थी जीवन में क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी समस्या को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाएं, और क्या हम शीघ्रता से कुछ नए कंप्यूटरों को खरीदने पर विचार कर सकते हैं, ताकि शिक्षा में रुचि रखने वाले छात्रों को बिना किसी अवरोध के अच्छी तकनीकी शिक्षाएं मिल सके, तकनीकी सुविधाएं मिल सके। आपकी बहुत क्या होगी सर, कृपा होगी, कृपा होगी। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में सर धन्यवाद, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी यहाँ पे संबोधन चिन्ह लगा देंगे, भवदी अबस अच्छा और वर्ग रोल नंबर, क्योंकि आप स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे डेट डाल देंगे, डेट वो डालेंगे जिस दिन आपकी क्या रहेगी भैया, बोर्ड की परीक्षा रहेगी। तो ये तीन तीन ठो है, इसको तैयार कर लीजिएगा। पहला देखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये रहा यहाँ से यहाँ तक, फिर ये रहा यहाँ से पूरा यहाँ तक, स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, ठीक ना। चलिए, दूसरा हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक महोदय तक है, फिर महोदय के बाद नीचे वाला पार्ट ये है, यहाँ से नहीं हो पाया, फिर ये वाला है, ठीक है ना। और एक चीज और, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज देंगे, जाके डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। फिर यहाँ पे ये वाला है, अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की स्थिति समस्या के कारण है प्रधानाचार्य को पत्र, यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद ये पूरा है यहाँ, ये वाला, ठीक है ना। पॉज करके वीडियो को इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये रहा आपका सर पत्र लेखन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वाला है और आपके पेपर में आएगा 2025 बोर्ड की एग्जाम के लिए। अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।